मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी 8th क्लास की विज्ञान की बेटा कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 16 और जो हमारी तिथि है वो है 9 सितंबर 2021। ठीक है, और ये हमें क्या है, शिक्षा निदेशालय द्वारा जो हमें प्राप्त होती है हमारी वर्कशीट है। कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना है, यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है मेंशन करना है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, धातु एवं अधातु। धातु क्या है, आप मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, मेटल्स, और अधातु को क्या है, नॉन मेटल्स जो है आप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं कि आज हम धातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम धातुएं हैं ना, उनके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनका केमिकल नेचर कैसा है उनका। ठीक है, तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब रिएक्ट करती हैं, तो क्या है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है कि जब कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्या है रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगी। जैसे पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम, हमने पिछली कक्षा में जब हमने क्या पढ़ा था कि जो एक मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको हम वायु में जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की राख के रूप में हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है कि लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। जैसे आपने अपने घर में भी नॉर्मली देखा होगा, जब आपके जो लोहे के दरवाजे होते होंगे वो उसमें क्या कहती है ना, मम्मी कहती है ना कि जंग लग गया इसमें, तो कहते हैं ना जंग लग गया इसमें, तो आपका और वो टूट भी जा रहा, तो वो कैसे होता है, वो क्या है, नमी, जो लोहा है नमी प्राप्त करके क्या है, वो क्या है, उसको जंग बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, उसको ही हम क्या है, जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, कैसे, जब आयरन की जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन और जल के साथ होती है तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और जब मैग्नीशियम जो रिबन जलता है, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये उसकी जो है रिएक्शन बताई गई है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ये क्या दिखा रखा है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। जैसे आपके घर में भी क्या है, कोई कॉपर का जो है आपका, जैसे कहते हैं ना पानी पियो तांबे के उसमें, तो वो क्या, आप उसको देखना कि आप उस पर ना हरा हरा सा जम जाएगा, आप ये चीज़ देखना। ठीक है, तो यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जो हरा पदार्थ बनता है ना आपका, ये क्या है, दो पदार्थों का मिश्रण होता है। किसका, एक तो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और दूसरा कॉपर कार्बोनेट का जो है ये एक मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया इस करके बता रखी है। अब चलते हैं आगे। अब क्या है कि हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड, जो धातु के जो ऑक्साइड बने हैं, ये इनकी जो प्रकृति है वो अमल्य है कि क्षार्य। अब हम एक जो है एक क्रियाकलाप करते हैं। कैसे करना है कि हमें चाहिए लोहे की जंग, जिसमें लोहे की जंग मतलब लगी हो वो वाली वस्तु चाहिए हमें, हल्दी पेपर चाहिए, लिटमस पेपर, आपको पता है लिटमस पेपर क्या है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये दो रंग में होता है, लाल और नीला। ये सूचक होता है, मतलब इंडिकेटर, जो हमें बताता है कि वो क्या है, उसकी जो प्रकृति है कैसी है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है हमें पता लग गया। अब हमें पता है कि हमें क्या क्या लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी लेनी है हमें। अब कैसे करना है कि रस्ट को क्या है, जंग को हम इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। रस्ट को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या हमने रस्ट को इकट्ठा किया और उसका पानी में घोल बनाया, मतलब रस्ट लिया और उसके अंदर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसके अंदर हमने क्या है, रस्ट जंग डाल दिया। क्या डाल दिया, जंग डाल दिया। ठीक है, और उसमें क्या है, पानी डाल दिया, पानी के अंदर उसका एक हमने क्या है, घोल बना दिया, जैसे ये बना दिया उन्होंने। ठीक है, फिर रस्ट पानी में नहीं घुल पाता, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर नहीं घुलता तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस दोनों से, लिटमस व हल्दी के सूचक से हमने टेस्ट किया। हमने देखा कि लाल जो लिटमस को नीला कर देता है और हल्दी के सूचक को लाल ही रहने देता है, क्योंकि जो हल्दी का सूचक होता है वो हमें बताता है कि वो हमेशा ये हमें जो है ये हमें अम्लीय ही बताता है। तो अब इससे हमें पता लगा कि जो हमारा धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कौन से प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं, अब हमने पहले पढ़ा कि उनका अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ी। अब हम देखते हैं जल के साथ उनकी जो प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु भी क्या है,
धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनेंगी और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ठीक है, अब बता रखा है कि सोडियम जो धातु है ना हमारी, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब बहुत ही एक्टिव है वो, बहुत ही एक्टिव है वो। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से क्या ये अभिक्रिया कर लेती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, बहुत जल्दी ना, बहुत सारी गुस्सा से जैसे कहते हैं ना नॉर्मल, वो हो जाती है। और वो क्या है, बहुत जल्दी क्या ऑक्सीजन और जल से क्या अभिक्रिया कर लेती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए ही इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि जो है उसमें क्या है वो जल्दी से पानी और ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया ना कर पाए, इसलिए उसको हम केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रखते हैं। ठीक है, ये हमने जो है जल के साथ इसी अभिक्रिया पढ़ी। अब क्या है कि कुछ धातुएं जैसे आयरन हो गई, लोहा जल में धीमी गति से वो क्या है क्रिया करता है। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से जो वो है धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो कौन सी है, सोना है। कौन सी है, सोना। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से क्या है अभिक्रिया करती है। तो हमने क्या है वर्कशीट समझी हमने। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है क्यों रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू है कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको समझ के बेटा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। हमने शुरू में ही पढ़ा था, अपने वर्कशीट के पहले में ही पढ़ा था। क्या है ये हमारा यहाँ से है कि यहाँ से हम लिख देंगे, हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अब यहाँ से हम अच्छा बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसकी जो अभिक्रिया है ये भी लिखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छा बन जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, इनको जंग से बचाने के लिए। आप सिंपल ये लिख के क्यों किया जाता है, आप क्या लिख देंगे, जंग, इसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, जंग से बचाने के लिए, क्योंकि जब उस पे क्या है पेंट की एक परत चढ़ जाएगी ना, तो वो क्या है बहुत जल्दी से वायु और पानी की जो नमी है उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन में आंसर क्या लिखोगे आप, जंग से बचाने के लिए। अब है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है प्रकृति, हमने ऊपर भी पढ़ा था कैसी होती है, क्षारीय। तो क्या ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या लिख देंगे आपके, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, इसके बीच में ये लगा देना कि प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो बच्चों आपका जो है पूरी वर्कशीट मुझे लगता है अपने हिसाब से मैंने आपको बहुत समझा दी है, और अच्छे से करना। एक बार आप दोबारा से पढ़ना, फिर इसको अटैम्प्ट करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में नए बच्चे हैं वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा आपके एक बात और, आपके जो है स्कूल खुलने वाले हैं तो प्लीज़ प्रोटोकॉल जो कोरोना का है बिल्कुल उसका पालन कीजिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगा के रखना, किसी बच्चे से कुछ शेयर मत करना बच्चे। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, खेलिए कूदिए और खुश रहिए। बाय बच्चों।